सीबीएसई की बुक है 6 क्लास की। इसका रेट हम आपको दिखाना चाहेंगे 540 ₹540 ये बुक है। और इसके जो पब्लिशर्स हैं प्राची इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इसके पब्लिशर्स हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि स्कूलों में जाना, स्कूल वाले को कन्विंस करना कि मेरी किताब चलाए, आपको इतना % कमीशन दिया जाएगा। स्कूल वाले बुक स्टॉल पे भेज देते हैं, जहाँ जहाँ पे उनका सेटिंग होता है कि आप वहाँ पे जाइए और वहीं से आपका ये बुक प्राप्त होगा। तो जैसे डॉक्टर साहब आजकल के जहाँ प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि यहीं अल्ट्रासाउंड करवाइए, यहीं जांच करवाइए, यहीं एक्सरे करवाइए और यहीं से दवा लीजिए, उसी तरह अब स्कूल का भी कुछ यही हाल है। इतना महंगा बुक हो गया है, 5600-6000 रुपये का बुक है। कैसे पढ़ा पाएंगे, खासकर जो मिडिल क्लास के लोग, गरीब फैमिली? यही चीज़ जो आप कहना चाह रहे हैं ना, एक हफ्ते से यही मैं सोच रहा था। एक हफ्ते से मैं भी यही सोच रहा था कि क्या करूँ, स्कूल चेंज करूँ, क्या करूँ, सब जगह निकल वही हाल है। सारे स्कूल का तो वही है। किस पे हंसेंगे? और अब सरकारी स्कूल में भेजेंगे नहीं। सर सरकारी स्कूल की हालत जाके देख लीजिए, भेजने के लायक है? यहाँ यूनिफॉर्म का वो रेट है जिसमें आप जो है यूएस का बोले कोई ब्रांडेड टी शर्ट खरीद सकते हैं, उतने की एक वर्दी है। अभी आप रेट देख लीजिएगा। सब कुछ यहीं से मिलता है, किताब से लेकर, ड्रेस से लेकर, जूता, मोजा, मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, दूसरी जगह कहीं नहीं। कुछ नहीं। टोटल किताब 4400 में 4600 यानी 4600। बच्चा का फ्यूचर देखना चाहिए, महंगा सस्ता नहीं देखना चाहिए। माँ बाप तो कितना ही कैसा रहता चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और उसका फ्यूचर आगे चल के मतलब बढ़े। पढ़ाई से सब कुछ है, चाहे माँ बाप कुछ भी करके पढ़ाए। हर माँ बाप को यही शौक है मेरा बच्चा ऊंचा घर में, ऊंचा स्कूल में पढ़े, उसका भविष्य बने, कुछ आगे चल के बने। अब बाकी तो ऊपर वाला का मालिक है, जो घर चल रहा है उन्हीं की वजह से। तो इस महीने में कितना बोझ पड़ जाता है? आप जैसी महिलाओं घर भी चलाती हैं, सब कुछ चलाती हैं, मैनेज करना पड़ता है, कुछ अपने ही शौक को मार करके बच्चा का शौक पूरा करना पड़ता है। यहीं से लेना है, दूसरी जगह मिलेगा नहीं। नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब जहाँ से प्रिस्क्रिप्शन दवा लिखेंगे वहीं मिलेगा, है ना? बिजनेस हो गया है, स्कूल का पढ़ाई जो है ना आजकल का बिजनेस हो गया है। मगर फिर भी पढ़ा रहे हैं। क्या कीजिएगा, नहीं पढ़ाइएगा तो क्या कीजिएगा बताइए। अभी तो लेबर का काम करने के लिए भी तो मैट्रिक इंटर खोजता है। चाहे स्कूल की मनमानी हो या फिर डॉक्टर्स की मनमानी हो, डॉक्टर जहाँ से लिखते हैं दवा ले लेते हैं। प्रिंसिपल या स्कूल अथॉरिटी जहाँ से किताब लिखेगा वहाँ से लोग ले ही लेते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। आखिरकार वजह क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये लोग जो है मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट सरकारी स्कूल को अच्छा कर देगी तो हम क्यों जाएंगे प्राइवेट में बच्चे को पढ़ा के इतना खर्च करने के लिए। तो अभी जो प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी देखी जा रही है, खासकर जो ये बुक्स को लेकर और ड्रेस को लेकर कि बस एक ही जगह से सब कुछ मिलेगा। पहले था कि एक बुक से आप भी पढ़े होंगे तो 4 भाई पढ़ लिए होंगे, यानी 4 साल 5 साल चल जाता था। अभी हर साल पढ़ाना पड़ता है, हर साल चेंज होता है, सिलेबस ही चेंज हो जा रहा है। बोला तो है यहाँ से मिलेगा, बाहर से ले नहीं सकते। नहीं। मोजा भी लेना है तो यहीं से, जूता भी लेना है तो यहीं से, किताब भी लेना है तो यहीं। हाँ यहाँ पे सब। अप्रैल में जो डेवलपमेंट चार्ज से लेकर, स्कूल फीस से लेकर, स्कूल बैग, किताब और भी कई ऐसी चीज़ें जो बच्चों के लिए ज़रूरी है, उसके लिए माँ बाप हर कोशिश कर करके बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि मेरे भी बच्चे पढ़ लिख करके इस देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का रोशन करें। मगर क्या इस स्थिति में, इस गरीबी में और ऐसी स्थिति में क्या वैसे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे जो इतनी महंगाई के बावजूद जो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं? मगर कोशिश कब तक, ये भी एक बड़ा सवाल है। भारत का हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक होनहार व्यक्ति, एक बड़े ओहदे पे जाए। मगर क्या इस महंगाई के दौर में वो बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है? जो हम बात कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई, और महंगाई के बाद से जिस तरीके से स्कूल के द्वारा जो किताब, ये हाथ में मेरे किताब देख रहे होंगे, ये सीबीएसई की बुक है 6 क्लास की। इसका रेट हम आपको दिखाना चाहेंगे 540 ₹540 ये बुक है। और इसके जो पब्लिशर्स हैं प्राची इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इसके पब्लिशर्स हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि स्कूलों में जाना, स्कूल वाले को कन्विंस करना कि मेरी किताब चलाए,
आपको इतना परसेंट कमीशन दिया जाएगा। स्कूल वाले बुक स्टॉल पे भेज देते हैं, जहाँ जहाँ पे उनका सेटिंग होता है कि आप वहाँ पे जाइए और वहीं से आपका ये बुक प्राप्त होगा। तो जैसे डॉक्टर साहब आजकल के जहाँ प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि यहीं अल्ट्रासाउंड करवाइए, यहीं जांच करवाइए, यहीं एक्सरे करवाइए और यहीं से दवा लीजिए, उसी तरह अब स्कूल का भी कुछ यही हाल है। खासकर ये जो अप्रैल का महीना होता है, ये अप्रैल का महीना हर माँ बाप के लिए, हर गार्जियंस के लिए जो एक मतलब कष्टदायी साबित होता है। खासकर ऐसे गार्जियन की बात करें जो कि जिनकी सैलरी 10 से 12 हज़ार है या फिर 20 हज़ार है, उनकी आधी से ज़्यादा कमाई स्कूल के इस बर्डन पे चला जाता है। बच्चे पढ़ तो रहे हैं मगर कैसे पढ़ रहे हैं ये माँ बाप ही जाने। अब ये फुलवारी शरीफ में है और फुलवारी शरीफ के एक स्कूल की किताब की दुकान का जो नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे दूर से ही कि देखिए स्कूल की किताबें मिल रही है और गार्जियंस देख रहे हैं कि लाइन लगा करके किताब ले रहे हैं। हालांकि किताब वाले की भी गलती नहीं है, ये जो है सारा खेल स्कूल और पब्लिशर्स का चल रहा है। ये जो बुक है ये NCERT के तहत अगर आता है तो इसी का कीमत आपको 100 रुपये से भी कम में होगा, मगर जब आप CBSE की किताब लेने स्कूल्स में जाते हैं तो इसी का दाम 10 गुना ज़्यादा रेट बढ़ा के लिया जाता है, ये 540 रुपये। तो ये सारा खेल जो है कमीशन का है। अब इसको लेकर माँ बाप जो है गार्जियन काफ़ी परेशान है। देखिए किस तरीके से भीड़ लगा हुआ है। किस क्लास की? नर्सरी से 5। नर्सरी से 5 क्लास। किस स्कूल से? लिस्ट में कितना दिया गया टोटल किताब का बजट? नहीं, बजट नहीं दिया किताब में अभी। फिर भी एक मोटा मोटी अभी तो हम अभी किताब लेने आई हैं। किस क्लास के लिए? 5 क्लास। तो कितना आ रहा है, कितने का आ रहा है क्लास में किताब? 500 रुपये का। 5600 रुपये का। आप ही गार्जियन हैं, क्या करते हैं आप सर? दुकान चलाते हैं। कितना कमा लेते होंगे महीने? सर ये तो ना पूछें, ये पूछेंगे तो फिर किताब नहीं खरीद पाएंगे। अच्छा, क्या लगता है जो इस तरीके से इतना महंगा बुक हो गया है, 5600-6000 रुपये तक का बुक है, कैसे पढ़ा पाएंगे खासकर जो मिडिल क्लास के लोग, गरीब फैमिली? यही चीज़ जो आप कहना चाह रहे हैं ना, एक हफ्ते से यही मैं सोच रहा था। एक हफ्ते से मैं भी यही सोच रहा था कि क्या करूँ, स्कूल चेंज करूँ, क्या करूँ, सब जगह निकल वही हाल है। सारे स्कूल का तो वही है। किस पे हंसेंगे? और अब सरकारी स्कूल में भेजेंगे नहीं। सर सरकारी स्कूल की हालत जाके देख लीजिए, भेजने के लायक है? यहाँ यूनिफॉर्म का वो रेट है जिसमें आप जो है US का बोले कोई ब्रांडेड टी-शर्ट खरीद सकते हैं, उतने की एक वर्दी है। अब रेट देख लीजिएगा। सब कुछ यहीं से मिलता है, किताब से लेकर ड्रेस से लेकर जूता मोजा, मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, दूसरी जगह कहीं नहीं। कुछ नहीं, ऑप्शन ही नहीं आपके पास। देखिए कि किस तरीके से भीड़ लगा हुआ है किताब लेने के लिए। सभी को क्लास ज्वाइन करना है और कल से स्कूल लगभग सब खुल रहे हैं, तो जब तक किताब नहीं आएगी तब तक स्कूल में जाएंगे नहीं, पढ़ाई होगी नहीं। आप भी किताब लेने आए हैं? किस स्कूल का? स्कूल का बेतौरा स्कूल है। तो यहीं मिलेगा? हाँ। दूसरी जगह नहीं मिलेगा? नहीं, पूरा स्कूल का किताब लेना है कि सिर्फ सिंगल? 2 को लेना है। कितना आ रहा है, कितना रेट? रेट तो अभी यहाँ पूछेंगे तब ना। CBSE है? हाँ। तुम लोग भी किताब लेना है बेटा? किस क्लास के लिए? 7-8 किस स्कूल से? जी यही मिलते हैं। तो 7-8 का मतलब कितना पड़ रहा है पूरा किताब का चार्जेस? अभी पूछे नहीं, वही तो आए देखना। आप भी 6 क्लास 7? नहीं 7। 7th में क्या करते हैं मम्मी पापा? पापा ड्राइवर हैं, ड्राइवर हैं। मम्मी हाउसवाइफ। कितना कमा लेते होंगे पापा? पापा बताए नहीं कभी। आप भी किताब लेने आई हैं? किस क्लास के लिए? 8 क्लास में। कितने का आ रहा है? बेटे के लिए लेना। कितने का आ रहा है क्लास में? एक किताब कितने का? अभी हमको नहीं पता, 3-4 हज़ार तक के हो जाए। सब प्राइवेट स्कूल से? जी न्यूटन पब्लिक स्कूल। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? गिरिल का काम करते हैं। ग्रिल का काम करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ज़्यादातर मिडिल क्लास के ही लोग यहाँ पे किताब लेने आ रहे हैं और मिडिल क्लास के ही बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। और जब सरकारी स्कूल का जब नाम लिया जाता है तो आपने सुना होगा कि किस तरीके से सरकारी स्कूल के व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लोग हैं।
कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती कहाँ है कि हम बच्चों को भेजें। अब ये सवाल उठाया जा रहा था, ये बड़ी बात है सरकार के लिए। किस क्लास के लिए लेने आए बेटा? मैं एक छोटा सा भाई है उन्हीं के लिए, बेटा छोटा सा। किस स्कूल के लिए? कितनी का आ रहा है सारा किताब? टोटल बुक कितने का आ रहा है? नहीं पता, अभी लेंगे तो पता चलेगा। टोटल किताब 4400 में। 4600 यानी 4600। क्या करते हैं पापा आप? वो डॉक्टर हैं और मतलब ट्रेवल्स है उनका। ट्रेवल्स का काम करते हैं। 4600 रुपया। तो आप पढ़ रही हैं आप? यस, किस स्कूल में? रांची पढ़ते हैं, हॉस्टल। यानी 10+2। तो ये जो इतना महंगा बुक मिल रहा है प्राइवेट स्कूल में, आप भी पढ़ी होंगी तो आप भी महंगा ही लेती होंगी। गार्जियन पे बोझ पड़ता है कि नहीं? पढ़ता ही होगा। फ्यूचर से बढ़ के कुछ थोड़ी है सर, बच्चा का फ्यूचर देखना चाहिए, महंगा सस्ता नहीं देखना चाहिए। माँ बाप तो कितना ही कैसा रहता चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और उसका फ्यूचर आगे चल के मतलब बढ़े। पढ़ाई से सब कुछ है। चाहे माँ बाप कुछ भी करके पढ़ाए, हर माँ बाप को यही शौक है मेरा बच्चा ऊंचा घर में ऊंचा स्कूल में पढ़े, उसका भविष्य बने, कुछ आगे चल के बने। अब बाकी तो ऊपर वाला का मालिक है, जो घर चल रहा है उन्हीं की वजह से। तो इस महीने में कितना बोझ पड़ जाता है? आप जैसी महिलाओं घर भी चलाती हैं, सब कुछ चलाती हैं। मैनेज करना पड़ता है, कुछ अपने ही शौक को मार करके बच्चा का शौक पूरा करना पड़ता है। जैसे भी बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई नहीं तो कुछ भी नहीं है। प्राइवेट स्कूल में जी। तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? सरकारी तो पैसा भी नहीं लगता है, किताब वगैरह भी बहुत। हाँ, मतलब वैसा उसका भविष्य नहीं ना बनेगा, खाली आने जाने से थोड़ी हो जाता। किताब उठाएं आगे चले आए, भविष्य तो प्राइवेट ही में बढ़ेगा। 2 पैसा आदमी फेंकिए तो भविष्य तो बनाना है बच्चा का ना, आगे का सोचना है, अभी का नहीं आप सोचना। मानती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती? अब हम कैसे बोल दे, मतलब हम तो नहीं, मेरा तो अभी एक ही बच्चा है, हम ये सब नहीं जानते हैं, हम बुरा भी नहीं मान सकते उसको। आप भी किताब लेने हैं? किस क्लास के लिए? 8 का, 6 का, 7 का। 8, 7, 6 तीन क्लास का? नहीं, 2 क्लास का, 7 और 8 का। अच्छा, किस स्कूल से? यानी यहीं से लेना है? हाँ। दूसरी जगह मिलेगा नहीं? ना, नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब जहाँ से प्रिस्क्रिप्शन दवा लिखेंगे वहीं मिलेगा ना? बिजनेस हो गया है स्कूल का, पढ़ाई जो है ना आजकल का बिजनेस हो गया है। मगर फिर भी पढ़ा रहे हैं। क्या कीजिएगा, नहीं पढ़ाइएगा तो क्या कीजिएगा बताइए। अभी तो लेबर का काम करने के लिए भी तो मैट्रिक या इंटर खोजता है, जाहिल का कहीं गुजारा नहीं। एक चीज़ नहीं देखा जाता है कि चाहे स्कूल की मनमानी हो या फिर डॉक्टर्स की मनमानी हो, डॉक्टर जहाँ से लिखते हैं दवा ले लेते हैं। प्रिंसिपल या स्कूल अथॉरिटी जहाँ से किताब लिखेगा वहाँ से लोग ले ही लेते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। आखिरकार वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये लोग जो है मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट सरकारी स्कूल को अच्छा कर देगी तो हम क्यों जाएंगे प्राइवेट में बच्चे को पढ़ा के इतना खर्च करने के लिए। तो इसको ये तो गवर्नमेंट को देखना है ना, ये तो गवर्नमेंट को देखना है ना कि हम सरकारी स्कूल को अच्छा करें। अभी तो स्कूल में पढ़ाई वगैरह सरकारी स्कूल में अच्छा हो गया है, BPSC टीचर्स वगैरह आ गए हैं और भी बहुत सारा चीज़, मतलब जो है कि प्राइवेट स्कूल की तुलना में अगर बात करें तो अच्छा खासा ये मिल रहा है। पता नहीं, अभी का तो नहीं बता सकते हैं। अब तो हम लोग का बच्चा, आप लोग तो सरकारी स्कूल में ही पढ़े होंगे। हाँ जी। तो उस समय की पढ़ाई नहीं उस अच्छी? समय तो हम लोग बोरा बिछा के पढ़ते थे, यही थाना के बगल में था पहले। तो अभी जो प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी देखी जा रही है, खासकर जो ये बुक्स को लेकर और ड्रेस को लेकर कि बस एक ही जगह से सब कुछ मिलेगा। पहले था कि एक बुक से आप भी पढ़े होंगे तो 4 भाई पढ़ लिए होंगे, यानी 4 साल 5 साल चल जाता था। ये हर साल पढ़ाना पड़ता है, हर साल चेंज होता है, सिलेबस ही चेंज हो जा रहा है। ठीक है। देखिए ना, ये 7 में है, वो 8 में है, ठीक है ना। अब इसका किताब इसको काम आ जाता, लेकिन अब नहीं आ पाता है। सीधे स्कूल वाले बोल दिए कि चेंज ही होगा, चेंज होगा, हर साल ही चेंज होगा। किताब लेने आए हैं सर आप भी? यूनिफॉर्म किस स्कूल का? CPS का। CPS का। तो यहीं से मिलेगा यूनिफॉर्म? बोला तो है यहाँ। और कहीं से नहीं मिलेगा? बोला तो है यहाँ से मिलेगा। बाहर से ले नहीं सकते? नहीं। मोजा भी लेना है तो यहीं से, जूता भी लेना है तो यहीं से, किताब भी लेना है तो यहीं। हाँ, यहाँ पे सब ये एक तरह से बर्डन है, खासकर है, बट क्या करिएगा, मजबूरी है, हाँ लेना। पढ़ाना है। हाँ,
देखिए यहाँ पे जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे भीड़ लगता है कि बढ़ता जा रहा है और सबको किताब चाहिए। यानी जो हमने बताया कि जो एक कि डॉक्टर साहब जहाँ से दवा लिखेंगे वहीं से दवा लेना है। दूसरे जगह का दवा आप लेके जाएंगे तो डॉक्टर साहब बोलेंगे कि ये सही दवा नहीं है, ये सही जांच नहीं है। उसी तरह अब स्कूल का भी कुछ वही दशा हो गया है कि स्कूल वाले जहाँ से किताब लिखेंगे, जहाँ से ड्रेस लिखेंगे वहीं से लेना है, वहीं से जूता लेना है, वहीं से मोज़ा लेना है, यहाँ तक कि बैग भी लेना है। जो मार्केट में बैग आपको 250-300 रुपये में मिल जाता है या 200 रुपये में मिल सकता है, मगर अब जब स्कूल के द्वारा लिखा गया, स्कूल जहाँ से लिखेगा जब वहाँ से आप बैग जूता मोज़ा लेते हैं तो हर चीज़ में मार्जिन, एक मोटा मार्जिन ही नहीं, मोटा मार्जिन रख करके स्कूल की कमाई इस तरीके से की जाती है। तो ये सारी स्थिति है। हालांकि लोग परेशान हैं और जो अप्रैल जी हिसाब से बहुत ज़रूरी चीज़ आप बोल रहे हैं। हाँ। तो आपके भी बच्चे पढ़ रहे होंगे? जी हाँ, पढ़ते हैं। किताब लेने आई थी? जी, किताब लेना है, ये यूनिफॉर्म लेने आया था तो मिला नहीं, बोले 2-3 दिन के बाद आने के लिए। अच्छा, आप लोग भी अपने वक्त में पढ़ी होंगी तो यूनिफॉर्म वगैरह कहीं से भी आप लोग ले लेती होंगी, किताब कपड़े की दुकान से, या फिर उसको कटवा कर सिलवा लेती होंगी। मजबूत भी रहता था। हाँ। और बहुत कुछ पैसा भी थोड़ा बहुत बच जाता होगा। सर अभी जहाँ हम लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, मतलब मोहल्ले के है स्कूल, उसमें कोई ऐसा मतलब ये नहीं है डिस्टिंक्शन यहीं से लेना है। यूनिफॉर्म का सिर्फ ये दुकान है कि यहाँ मिल जाएगा। अच्छा। बाकी बैग वगैरह कोई ऐसा ये नहीं है कि वहीं से लेना है। बर्डन नहीं है कि यहीं से लेना। नहीं ऐसा ही। हालांकि बहुत सारे स्कूल वाले अभी जैसे ये बुक हमने आपको दिखाया तो ये बुक से छोटे स्कूल वाले तो मैनेज कर ले रहे हैं। जो क्षेत्रीय स्कूल है, जो मोहल्ले टोले में जो स्कूल है, वो लोग तो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं, मगर जो बड़े स्कूलों का जो मनमानी देखा जा रहा है, खासकर किताब से लेकर ड्रेस जूता मोज़ा हर चीज़ में जो एक बड़ा ये देखा जा रहा है। और इसके खिलाफ शायद गार्जियन भी नहीं बोल पाते हैं कि डर से नहीं बोल पाते हैं कि अगर कुछ बोलेंगे, अगर उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो बच्चे के भविष्य का सवाल है, बच्चे का भविष्य ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी लेकर लोग नहीं आवाज़ उठाते हैं। और जब बात करें सरकारी स्कूल की, तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था अभी आपने सुना होगा कि किस तरीके से लोग सरकारी स्कूल की व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं कि क्यों भेजे जब पढ़ाई ही नहीं होता है। हालांकि बीपीएससी टीचर्स आने के बाद और भी बहुत सारी बदलाव देखा गया सरकारी स्कूल में, मगर फिर भी जो है सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजना लोग अभी भी पसंद नहीं कर रहे हैं। चाहे वो लेबर क्लास के लोग हो या फिर मिडिल क्लास के लोग हो या अपर क्लास के लोग हो, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाहेंगे। अब चाहे मजबूरी, चाहे जो भी रहे, मजबूरी में चाहे इनको जो भी करना पड़े, बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो अप्रैल का महीना जो होता है वो सचमुच में माँ बाप के लिए एक जो बड़ा ही कठोर होता है। और इस महीने में जो एक बजट जो पास होता है उसके बाद जो महंगाई की मार तो अलग से है हर लोगों पे, उस पे से बच्चों की पढ़ाई बहुत कुछ ऐसा। तो ये महीना जो होता है हर परिवार के लिए बहुत ही दुखदाई होता है। तो इसके खिलाफ, खासकर बड़े स्कूलों के खिलाफ गार्जियंस को एक होना चाहिए। और ख़ासकर जिनकी आमदनी कम है वैसे लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सरकारी स्कूल की व्यवस्था पे भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था सही कर दी जाए तो शायद गार्जियन भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल ना भेज करके सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू कर देंगे। मगर सरकारी स्कूल राम भरोसे वाला हिसाब किताब है। तो देखना होगा कि ये स्थिति में कब बदलाव आता है, कब बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर पाती है, कब तक ये स्कूल के द्वारा जो मनमानी की जा रही है, जिस तरीके से अप्रैल में जो डेवलपमेंट चार्ज से लेकर स्कूल फीस से लेकर स्कूल बैग किताब और भी कई ऐसी चीज़ें जो बच्चों के लिए ज़रूरी है, उसके लिए माँ बाप हर कोशिश कर करके बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि मेरे भी बच्चे पढ़ लिख करके इस देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का रोशन करें। मगर क्या इस स्थिति में, इस गरीबी में और ऐसी स्थिति में क्या वैसे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे जो इतनी महंगाई के बावजूद जो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, मगर कोशिश कब तक, ये भी एक बड़ा सवाल है। धन्यवाद।